हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मेरी जो पहली बुक रिव्यू वाली वीडियो थी वो पूनम दलाल की बुक पे थी। और अब मैं बिहार एक परिचय यानी जो इम्तियाज़ अहमद की बुक है जिस पे मैंने वीडियो बना रखा है उनके चैप्टरों पे। तो वो भी आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे के चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बिहार एक परिचय जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद की है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इम्तियाज़ अहमद की बुक। और इस बुक में क्या है कि इस बुक में है कि बिहार का विभाजन कैसे हुआ, उसकी भौगोलिक सीमाएं कितनी कितनी बार बदली, जनसंख्या का प्रारूप कैसे बदला और बिहार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भूमिका बढ़ी। और इसमें क्या है कि आपको तिथि क्रमावली के हिसाब से 2015 तक की जितनी भी मुख्य घटनाएं घटी हैं उनके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। और समसामयिक जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में जो है वो सुशासन और सूचना के अधिकार, लोक सेवा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, मद्य निषेध जैसे विषयों पर चर्चा इसमें की गई है। ये बुक जो है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री भी देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पर्यटन और खेल जगत के बारे में है, राज्य व्यवस्था के बारे में भी है, और क्या है वन एवं पर्यावरण, ये सब हो गया आपको ज्योग्राफी का पार्ट, भूगोल के बारे में भी है। तो इसमें आपको सारा चीज़ बैंकिंग वैंकिंग से भी रिलेटेड है, जैसे कि उद्योगों से भी रिलेटेड है। इसमें सार्वजनिक वित्त के बारे में है, बैंकिंग और निजी वित्त व्यवस्था के बारे में है, बिहार का जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव कैसा पड़ा बिहार पे उसके बारे में भी है। और विशेष श्रेणी का मतलब जो राज्य का दर्जा जो है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कैसे मिला इसके भी बारे में, बिहार के विकास की चुनौतियां कैसे कैसे थी। और ये जो है 29 का परिशिष्ट जो है इसमें आपको 8 मिल जाएंगे ऑप्शन, जिसमें पहला जो है वो कुछ स्मरणीय तथ्य है, जिसमें कि बिहार में क्या क्या हुआ था और बिहार कैसे 13वां राज्य जो है वो बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है वो देश का 13वां राज्य है, और यहाँ के मैदान कैसी है और जनगणना, तो ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। फिर इस म्यूजियम संग्रहालय कौन कौन से हैं और संस्थाएं कैसी कैसी हैं यहाँ पे, विश्वविद्यालय कैसे कैसे, तो ये सब चीज़ आपको परिशिष्ट में मिल जाएगा। एक पीटी के लिहाज से देखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी तो मैं और भी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर पीटी के हिसाब से देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जो बिहार के ज़िले हैं तो हर ज़िले के बारे में, उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर, ये सब चीज़ हर ज़िले के बारे में डिटेलिंग में दिया हुआ है। तो निर्माण, हाँ, ये जो है बिहार निर्माण का जो प्रमुख चरण है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार जो है वो कैसे बिहार के बारे में पता चलता है। तो शतपथ ब्राह्मण है, एक साहित्य है, उससे ही बिहार की भौगोलिक जो उसमें चर्चा की गई है भौगोलिक क्षेत्रों की। तो वो लास्ट तक जो 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र था उससे अलग जो एक राज्य बना झारखंड, वहां तक के बारे में है। और ये बहुत मतलब पीटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। लास्ट वाला जो पेज है आपका 538 पेज है लास्ट जो है, तो इसकी जितनी भी सीमाएं हैं उनके बारे में, और कौन कौन जो प्रमुख नेता थे जो वो बिहार से लड़े थे स्वतंत्रता के लिए, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ बीपीएससी के हिसाब से आपको इम्तियाज़ अहमद पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। ये जो पहला जो शुरू होता है चैप्टर, उससे सबसे पहले में यहाँ पे राजनीतिक सीमा आपको दिखा दी गई है। तो ये इस तरह से सारे जिलों के बारे में है दिया हुआ। उसके बाद से ये सारा विश्वविद्यालय है, पूरे एक एक विश्वविद्यालय के बारे में डिटेलिंग में दिया हुआ है।
ये जितने भी महान, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, अजात शत्रु हुए, शासकों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ये जितने भी जिले हैं उन सब के बारे में, जनसंख्या कितनी है, किसकी क्या है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इम्तियाज़ जो अहमद हैं वो अभी वर्तमान में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सक्रिय सदस्य हैं। और उनका जो संबंध है वो अनेक शैक्षिक संस्थाओं से रहा है, जिसमें जो है वो पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास विभाग था उससे भी था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उन्मुक्त विश्वविद्यालय से था, मौलाना आजाद राष्ट्रीय हिंदू नहीं उर्दू विश्वविद्यालय से था, नालंदा खुला विश्वविद्यालय से था, और एक और है पटना विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निर्देशालय जो है वो भी प्रमुख है बहुत। तो वो जो है वो इतिहास परिषद के विगत सत्र में मध्यकालीन बिहार खंड के भी अध्यक्ष रहे हैं। और इनका कुछ जो ये है उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जिसमें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी है, इकोनॉमी इन मेरेवल बिहार है जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी में जो सबसे फेमस हुआ था इनका बुक, तो वो था मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण, और एक और बुक थी मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये सब चीज़ इम्तियाज़ अहमद के बारे में इम्पोर्टेंट है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। देखिए हर जिले के बारे में, जनसंख्या कितनी है, या फिर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर पुरुष और महिलाओं की, सब चीज़ इसमें दिया हुआ, प्रखंड की संख्या कितनी है, और सबके बारे में डिटेलिंग में दिया हुआ कि कौन कौन सा प्रखंड है, और सबका नाम दिया हुआ है, पंचायतों की संख्या है, उद्योग क्या क्या है। तो ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं आप। और ये सबसे आखिरी पन्ना है इसका, इसलिए मैंने लगा दिया था कि देखिए मैंने बताया था ना कि शतपथ ब्राह्मण से इनका जो है वो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कैसा था इसके बारे में पता चलता है। तो ये लास्ट तक यहाँ देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को पृथक कर झारखंड नाम का एक राज्य बना दिया गया था। और अभी से उस वक्त से लेके 2000 से लेके अभी तक इसकी सीमाओं में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो ये पीटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी दूसरी वीडियो थी जो कि मैंने बुक रिव्यू पे बनाई है, जो भी मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर इस बुक को पढ़ें। तो और भी वीडियो मैं बनाऊंगी बुक रिव्यू पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इम्तियाज़ अहमद की बुक पे मैंने और भी मतलब चैप्टर शुरू कर दिया है मैंने, और भी बुक मैं बना रही हूँ पार्ट वाइज करके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।